जय जिनेंद्र। जहाँ आज के परिप्रेक्ष्य के अंदर छोटी बड़ी बातों को लेकर पारिवारिक कलह होते हैं, उन सब लोगों को माँ सतियों के जीवन के बारे में सुनना चाहिए। माँ सती कैसे अपने शील व्रत का पालन करते हैं, कैसे संयम मार्ग पर बढ़ते हैं, समता की साधना करते हैं। उनकी महापुरुषों की जीवनी से हमारे जीवन में संस्कारों का वर्धन होता है। आज आपके सामने माँ सती मिर्गावती की कथा लेकर, जीवन गाथा लेकर प्रस्तुत हुआ। माँ सती मिर्गावती जो वैशाली महाराजा चैटर की तीसरी पुत्री थी और वो वत्स देश के महाराजा शतानिक से ब्याही हुई थी। वत्स देश की राजधानी कौशाम्बी थी। कौशाम्बी के अंदर एक बार एक बहुत ही जानकार और होशियार चित्रकार आया। उसके कहने पर महाराजा ने एक चित्रशाला का निर्माण करवाया। चित्रशाला के अंदर उस चित्रकार ने विभिन्न प्रकार के सुंदर सुंदर चित्र बनाए। किसी प्रकार के सिनेरियाँ, पहाड़, पौधे, जल, पशु, पक्षी, बहुत प्रकार के उन्होंने चित्र बनाए। चित्र बनाता बनाता उस चित्रकार ने महारानी मिर्गावती का चित्र बनाना शुरू किया। जब चित्र बनाना शुरू किया तो चित्रकार को एक वरदान प्राप्त था कि वो किसी भी व्यक्ति का शरीर का कोई भी अंग देखता, एक छोटे से अंग के आधार पर बिना देखे पूरा चित्र बना सकता था। जब चित्रकार ने चित्र बनाना शुरू किया महारानी मिर्गावती का, तो महारानी मिर्गावती के दाहिनी जांघे पर एक तिल था और वो तिल भी बन गया। जब चित्रकार ने वो तिल देखा तो उसे लगा कि ये गलत है। उसने मिटाने की बहुत चेष्टा की पर वो मिटा नहीं। चित्रकार चित्र को अधूरा छोड़कर उसने सोचा कल आकर पूरा करूंगा और वो घर की तरफ चला गया। पीछे से महाराजा शतानिक उस चित्रशाला में घूमते घूमते आए, उस चित्र देखे और देखते ही जैसे ही महारानी के अधूरे चित्र पर दृष्टि पड़ते ही महाराजा आग बबूले हो गए। उनको इतना जोरदार गुस्सा आया, गुस्से में उन्होंने तुरंत चित्रकार को हाजिर होने का आदेश दिया। महारानी का अंतरंग चित्र चिन्ह उसने कैसे अंकित कर दिया। जब चित्रकार महाराज के सामने प्रस्तुत हुआ तब उस चित्रकार ने कहा, महाराज इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे इस प्रकार की वरदान प्राप्त है कि मैं किसी भी व्यक्ति का, किसी भी प्राणी का, शरीर का कोई भी एक अंग थोड़ा सा भी देख लूँ तो उसका पूरा चित्र रूबू बना लेता हूँ। महाराज को विश्वास नहीं हुआ। फिर उन्होंने दासी का एक छोटा सा अंगूठा दिखाया तो उसने दासी का रूबरू चित्र बना दिया। फिर भी महाराजा का गुस्सा शांत नहीं हुआ और महाराजा ने उस चित्रकार के दाहिने हाथ का अंगूठा कटवा दिया। दाहिने हाथ का अंगूठा कटा के चित्रकार को छोड़ दिया। अब वो चित्रकार महाराजा के प्रति मन में द्वेष को भरकर आगे बढ़ा। दाहिने हाथ का अंगूठा काट दिया। उस चित्रकार ने बाएं हाथ से कला को अपना विकास करना शुरू किया और कुछ दिनों में वो बाएं हाथ से भी उस कला में निपुण हो गया। उसने तुरंत माँ सती मिर्गावती का पुनः चित्र बनाया और महारानी मिर्गावती का चित्र लेकर वो बदले की भावना से उज्जैनी महाराजा चंड प्रदोत के वहाँ गया। चंड प्रदोत को बहुत सारे उसने चित्र दिखाए और उसने महारानी मिर्गावती का चित्र चंड प्रदोत के हाथ में पकड़ा दिया। जैसे ही महाराजा चंड प्रदोत ने महारानी का वो चित्र देखा और वो महारानी पर मोहित हो गए। महारानी मोहित इतने हो गए कि उसे उन्होंने महारानी को प्राप्त करने की चेष्टा अपने मन में, अपने दिल में पाल ली। फिर उन्होंने महाराजा चंड प्रदोत ने महाराजा शतानिक को पत्र लिखा और पत्र लिखकर उसमें लिखा कि आप अपनी महारानी मिर्गावती को मुझे प्रदान कर दे, मुझे सुपुर्द कर दे। और ये पत्र देखते ही महाराजा शतानिक भी आग बबूला हो गए। उन्होंने कल्पना नहीं की कि महाराजा चंड प्रदोत ऐसा पत्र लिखेंगे, क्योंकि महाराजा चंड प्रदोत और महाराजा शतानिक दोनों रिश्ते में साधु भी थे। फिर उन्होंने कड़ा जवाब दिया चंड प्रदोत को कि आपने ऐसी हीन भावना अपने मन में उत्पन्न की है, इसलिए आपको माफ़ी मांगनी चाहिए और इस प्रकार का घृणित कार्य करते हुए आपको शर्म आनी चाहिए। महाराज चंड प्रदोत, जिनके दिमाग में एक ही भूत सवार था महारानी मिर्गावती का, वो अपनी जल बल धल सेना लेकर वत्स नगरी कौशाम्बी पर आक्रमण बोल दिया।
कौशाम्बी में जैसे भी छोटा राज्य था और उज्जैनी बड़ा राज्य था, चारों तरफ से कौशाम्बी में हाहाकार मच गया और महाराजा एक सैतानिक एक तरफ से युद्ध हार गए। वो युद्ध हारने के पश्चात अपने नगरी के अंदर भयाचित होकर, चिंतित होकर उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया। उनकी मृत्यु हो गई, वे देवलोक गमन हो गए। जैसे उनकी मृत्यु हुई, महारानी मृगावती ने चिंतन किया कि अब महाराजा चंद्र प्रदोत को रोकना बहुत मुश्किल है। कोई न कोई उपाय, कोई न कोई गुत्थी सुलझा कर, कोई न कोई रास्ता निकाल कर एक बार महाराजा चंद्र प्रदोत को रोका जाए। अपनी शील की रक्षा के लिए, अपने राज्य की रक्षा के लिए महारानी मृगावती ने महाराजा चंद्र प्रदोत को मंत्री के माध्यम से पत्र भिजवाया। पत्र उन्होंने लिखा कि महाराजा सत्यानेक का भी देवलोक गमन हुआ है, हमें 6 महीने राजकीय शोक की पालना करने के लिए 6 महीने का हमें समय दिया जाए। 6 महीने के बाद जैसा आप कहेंगे वैसा हम चिंतन कर लेंगे। ये सुनकर ही महाराजा चंद्र प्रदोत ने खुश हुए और उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, 6 महीने तो बातों बातों में निकल जाएंगे। और उन्होंने महारानी मृगावती को 6 महीने का समय दिया। जैसे 6 महीने का समय दिया, पीछे महारानी मृगावती ने अपने राज्य की दीवारों को बड़ा कराया, बड़े बड़े गेट बनवाए और अपने पुत्र उदयन को शस्त्र विद्या में निपुण बनाया। पूरी जनता को धन धान्य शक्ति सामर्थ्यवान बनाकर उन्होंने 6 महीने के अंदर पूरी कौशाम्बी नगरी को एक मजबूती के रूप में खड़ा कर दिया। 6 महीने बाद पुनः जब चंद्र प्रदोत का पत्र प्राप्त हुआ कि महारानी मृगावती अब हमारे साथ चलने को तैयार हो, महारानी मृगावती ने एकदम उनको नकारात्मक व चुनौतीपूर्ण वापस पत्र भेजा। तब महाराज चंद्र प्रदोत हक्के बक्के हो गए कि ये क्या हो गया। वो पुनः सेना लेकर कौशाम्बी नगरी पर आक्रमण करने के लिए आए। जैसे ही वहाँ आए तो चारों गेट कोशिश करके थक गए। गेट खोलने की बहुत कोशिश की सेना ने, लेकिन वो चारों गेट ऐसे मजबूत बनाए गए थे कि वो कौशाम्बी नगरी में प्रवेश नहीं कर सके। बाहर से उन्होंने बहुत कोशिश की। थोड़ी देर में राजकुमार उदयन जो भी महाराजा उदयन थे कौशाम्बी के, उन्होंने वहाँ से एक तीर चलाया जो महाराजा चंद्र प्रदोत के मुकुट पर आकर लगा और उसके अंदर एक पत्र था जो एक चुनौतीपूर्ण और महाराजा चंद्र प्रदोत को ललकारने वाला पत्र था। महाराजा चंद्र प्रदोत ने सोचा अभी गेट तो खुलेंगे नहीं। उन्होंने कौशाम्बी नगरी के बाहर ही अपना डेरा डाल दिया कि देखते हैं कितने दिन तक गेट नहीं खुलता है। दूसरी तरफ महारानी मृगावती ने सोचा कि ये सब मेरे रूप के लिए, मेरे सौंदर्य के लिए उससे मोहित होकर ये सब हो रहा है। हजारों जीवों का रक्तपात कि मैं निमित्त बन रही हूँ। और उन्होंने भावना उत्तरोत्तर विकास की ओर बढ़ी और उन्होंने घोर तपस्या शुरू कर दी। जब महारानी मृगावती ने घोर तपस्या शुरू की, कुछ ही महीनों के अंदर उनका रूप सौंदर्य धीरे धीरे क्षीण होने लगा और उनकी आभा के अंदर विकास होने लगा। बंधुओं, वो भगवान महावीर की अनुयायी थी और भगवान महावीर विचरण करते करते कौशाम्बी नगरी में पदार्पण हुआ। जैसे ही भगवान महावीर का पदार्पण हुआ, भगवान महावीर की निश्रा में तो शेर और बिल्ली दोनों साथ में बैठते, दोनों में क्षमा के भाव का विकास होता। तो महारानी मृगावती ने चारों गेट खुलवा दिए। कुछ समय में भगवान का पदार्पण हुआ। चंद्र प्रदोत भी भगवान महावीर का श्रावक था। उसे जब मालूम पड़ा कि भगवान महावीर पधारे हैं तो उनकी देशना सुनने के लिए चंद्र प्रदोत भी वहाँ आया। भगवान महावीर के संवत्सरण ने चंद्र प्रदोत भी आया और उधर से महाराजा उदयन, महारानी मृगावती साथ वहाँ भगवान महावीर के संवत्सरण में पधारे। भगवान महावीर का प्रवचन सुनते ही चंद्र प्रदोत के मन में अपने आप के द्वारा किए गए कृत कार्यों के प्रति घृणा होने लगी। उन्हें होने लगा कि मैंने कैसा कृत कार्य किया है, मैं कैसे आकर्षण के अंदर फंसा हुआ था, और उनकी भावना में परिवर्तन आया। दूसरी तरफ महारानी मृगावती खड़ी हुई और भगवान महावीर से वंदना की कि अगर हे प्रभु, अगर चंद्र प्रदोत जो भगवान महाराजा उदयन के मासोसा हैं और वो महाराजा उदयन की अपनी नैतिक जवाबदारी लेते हैं तो मैं दीक्षा लेने के लिए तैयार हूँ। भगवान के संवत्सरण के अंदर महाराजा चंद्र प्रदोत ने
महाराजा उदयन के पूरी अपनी जवाबदारी ली और उनका राज्याभिषेक करवाया पुनः। उसके बाद महारानी मृगावती ने भगवान महावीर के श्री चरणों में दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद वो अपनी शील की रक्षा करने में शील की रक्षा की उसने, और शील की रक्षा करते करते दीक्षा ली। दीक्षा के अंदर एक बार भगवान महावीर की निश्रा में वो विराजमान थे। भगवान के निश्रा में सूर्य और चंद्रमा दोनों साथ में आते थे कभी कभी। उस दिन भी ऐसा ही संजोग था कि सूर्य और चंद्रमा दोनों साथ में आए हुए थे। तब महारानी मृगावती को समय का मालूम नहीं पड़ा कि कब रात हो गई। जैसे सूर्य वहाँ से पधारे और एकदम से अंधेरा सा आ गया। रात के अंदर साध्वियों को संतों के ठिकाने में रहना कल्पता नहीं है, और महारानी मृगावती को एकदम ऐसा एहसास हुआ कि उनसे बहुत बड़ा गलत या बहुत बड़ा पापात्मक कार्य हो गया है, बहुत बड़ा आलोचना का कार्य हो गया है। और वो वहाँ से उठ के तुरंत ठिकाने गए साध्वियों के। वहाँ माँ सती चंदनबाला विराजमान थे। माँ सती चंदनबाला ने तुरंत पूछा कि माँ सती मृगावती कहाँ से आ रहे हो इतनी रात को, आप वहाँ संतों के ठिकाने इतनी रात को क्या कर रहे थे। उनको उपालम दिया महारानी माँ सती मृगावती ने सारी घटना बताई। उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया कि मुझे समय का ध्यान नहीं रहा और मैं समय भूल गई। वहाँ बैठे बैठे सूर्य जैसे ही गए और अंधेरा हुआ तब मुझे आभास हुआ। फिर भी उपालम दिया महारानी चंदनबाला ने, माँ सती चंदनबाला ने। और उसके पश्चात सारी साध्वियाँ, माँ सती चंदनबाला, माँ सती मृगावती सब रात्रि को पौड़ गए, सो गए। सोने के बाद सबको नींद आ गई, लेकिन महारानी मृगावती को नींद नहीं आई। वो अपने गलती के लिए बार बार पश्चाताप कर रहे हैं, बार बार अपने आप को उसके लिए दोषी ठहरा रहे हैं। और उसमें भावों के शुक्ल ध्यान से भावधारा प्रभावित हुई, भावधारा में परिवर्तन आया, सार घंघाती कर्मों का क्षय हुआ। और सार घंघाती कर्मों का क्षय होते ही उन्हें वह केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। जैसे केवल ज्ञान प्राप्त हुआ और घोर अंधेरे के अंदर माँ सती चंदनबाला जो वहाँ विश्राम सो रहे थे, उनकी उस तरफ एक काला नाग, भयंकर बड़ा काला नाग आता हुआ दिखा। तो उन्होंने माँ सती चंदनबाला का हाथ थोड़ा सा सरकाया, थोड़ा सा हाथ खिसकाया, और हाथ खिसकाते ही माँ सती चंदनबाला की नींद टूट गई। नींद टूटते माँ सती चंदनबाला को पूछा क्या हुआ। माँ सती मृगावती के साध्वीवरम, माँ सतीवरम, यहाँ से एक काला नाग जा रहा था, इसलिए मैंने आपका हाथ खिसका दिया। माँ सती चंदनबाला भी आश्चर्यचकित हो गई, इतने घोर अंधेरे के अंदर काला नाग कैसे दिख गया। उन्होंने कहा क्या आपको केवल ज्ञान हो गया है क्या आपकी कृपा से, आपकी दया से मुझे हाँ केवल ज्ञान हो गया है। और ऐसे ही जैसे जब माँ सती चंदनबाला को मालूम पड़ा कि माँ सती मृगावती को केवल ज्ञान हो गया है, वो उठे खुद पश्चाताप करने लगे कि मैंने केवल ज्ञानी की व केवल ज्ञान की आसाधना की है, उनसे सेवा करवाई है, ज्ञान व ज्ञानी का अभिनय किया है। और ऐसे चंदनबाला भी प्रायश्चित करने लगे। चंदनबाला की भी भावधारा में परिवर्तन आया। आत्मशोधन करते करते माँ सती चंदनबाला को भी वहाँ केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। और उसके पश्चात दोनों ने, माँ सती चंदनबाला और माँ सती मृगावती दोनों ने 8 कर्मों का क्षय कर मोक्षगामी पधारे। बंधुओं, इस प्रकार माँ सती मृगावती ने अपने शील की रक्षा करते करते साध्वीपन पालकर केवल ज्ञान प्राप्त कर मोक्षगामी बने। आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखें कि विपत्ति के समय में कैसे हमें अपने धैर्य और सहिष्णुता रखनी चाहिए। परिवार के अंदर भी छोटी मोटी बात के लिए हमें धैर्य के साथ रहना चाहिए। तो ये था माँ सती मृगावती का जीवन, जिससे हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें जीवन के हर पल में, हर क्षण के अंदर जागरूकता के साथ जीवन जीना चाहिए। इन्हीं भावों के साथ ओम राम, जय जिनेंद्र।